आज के इस वीडियो में हम मानव शरीर से संबंधित 150 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, मानव शरीर से संबंधित एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं मनुष्य की खोपड़ी में। मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है शरीर का रासायनिक कारखाना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हमारे हृदय से संबंधित है। रक्त में पाए जाने वाला धातु कौन सा होता है? लोहा पाया जाता है हमारे रक्त में। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है हमारे जबड़े में। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो यह एमिनो अम्ल में बदल जाता है। वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजोन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता रहता है? वह है यकृत। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? हमारी छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो वह है एमाइलेज, है ना, यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? उसका नाम है रेनिन। पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है? वह होता है एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है हमारी लार में। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन प्रारंभ हो जाता है। एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती हैं? 206 हड्डियां पाई जाती है। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? वह हमारे कान में होती है शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है? हमारे जांघ की हड्डी सबसे बड़ी है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? हमारी टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? हमारे जांघ की हड्डी सबसे लंबी है। पित्त जमा होता रहता है पित्ताशय में। पित्त बाइल का प्रमुख कार्य क्या है? वसा का पाइसीकरण करना, है ना, एमल्सीकरण करना इसका मुख्य कार्य है। शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? अस्थि मज्जा करता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसे डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। चलिए अगला सवाल है, रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका कार्य है। अगला है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। अगला सवाल है हमारा, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? वह है फुफ्फुस सिरा। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाओं के द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। अगला है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनी। देखिए, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन देखने के लिए मिलता है? यह घट जाता है। रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। लव डव धमनी किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? हमारे हृदय की क्रियाओं के कारण उत्पन्न होती है लव डव धमनी। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? धमनी से मापी जाती है नाड़ी दर। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg। मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली पलीहा करता है ब्लड बैंक का कार्य। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? यह हेपेरिन की वजह से रक्त अंदर नहीं जमता है।
हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? तो वह होती है व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है यह सैनिक के रूप में कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? यह जानी जाती है इरिथ्रोसाइट्स के नाम से। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? अस्थिमज्जा जिम्मेदार होता है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है? अस्थिमज्जा के कारण होता है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ कर देता है? व्हाइट ब्लड सेल, WBC। अगला है एंटीजन का एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ठीक है, एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता होता है? वह है AB। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जानते हैं? O ब्लड ग्रुप को। O नेगेटिव है इसमें मेन। रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल O वालों से। मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर की आसान और संतुलन को बनाए रखता है? तो वह है सेरेबेलम। अगला सवाल है मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? यह होते हैं हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। अगला सवाल, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाओं में। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? 31। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% होती है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया होता है। मानव शरीर से नाइट्रोजनीय अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? वह गुर्दा जिम्मेदार है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यह यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट होता है नेफ्रॉन। अगला सवाल है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मूत्र में। अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? वृक्क की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है। स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान की विनियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग होता है। बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? गुणसूत्र से होता है। मनुष्य में गर्भकाल होता है 9 महीने का। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो वह है अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। वह होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो वह है एड्रीनलिन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है
थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? हमारे गले में। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो यह पैनक्रियास के द्वारा उत्पादित होता है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? 700। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? तो यह आइरिस के द्वारा नियंत्रित और नियमित किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? हमारी स्किन, चमड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। मानव शरीर में मौजूदा सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत की परत है। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? 20 होती है। अगला है मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? लोहा होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 36.9 डिग्री सेल्सियस। आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? तो होता है एड्रेनलिन। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का होता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या बढ़ जाती है। कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो वह है यकृत। अगला है पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? यह अमाशयी रस में पाया जाता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग A या फिर B होगा। मानव हृदय में कक्षा की संख्या 4 होती है। कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? हीमोग्लोबिन करता है। आयोडीन युक्त हार्मोन होता है थायरोक्सिन। अगला है अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? लीवर में होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य करता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना कार्य होता है। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब घट जाता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क किस भाग में होता है? तो यह होता है मेडुला ऑब्लांगेटा के द्वारा। एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? कैनाइन दांत तो 4 कैनाइन दांत होते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? शरीर की जो आंतें हैं वह प्रभावित होती है टाइफाइड के कारण। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? पैनक्रियास की खराबी के कारण होता है। मियादी ज्वर टाइफाइड फीवर किस कारण से होती है? जीवाणु की वजह से होती है। डेंगू बुखार किस रोगवाहक मच्छर द्वारा संचरित होता है? एडिस इजिप्टी के द्वारा संचरित होता है। आंखों की दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? फेफड़ों को करता है। शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? रक्तहीनता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है डेंगू बुखार के कारण। बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DTP को अंतःपेशीय रूप से दिया जाता है? तो काली खांसी की रोकथाम के लिए दिया जाता है DTP का टीका। देखिए मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो यह होता है एनोफिलीस मच्छर के द्वारा। पीलिया रोग किससे प्रभावित होता है? किसे प्रभावित करता है? हमारी यकृत को प्रभावित करता है पीलिया रोग। निमोनिया किस अंग की सूजन के कारण होता है? फेफड़ों में सूजन के कारण से निमोनिया होता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान कब की गई थी? 1981 में पहचान हुई थी एड्स देने वाले वायरस की। मलेरिया मादा एनाफिलीस से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले की थी रोनाल्ड रॉस ने। BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? नवजात बच्चे को लगाया जाता है BCG का टीका। काली मौत किसे कहते हैं? प्लेग को कहते हैं ब्लैक डेथ। प्लेग किससे फैलता है? तो यह जीवाणु से फैलता है। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है।
डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा यह फैलता है। जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? दिमाग को ग्रसित करता है जीका वायरस। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? एडिस मच्छर होता है। मानव गुर्दे में पथरी किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम ऑक्सैल्ट की वजह से बनती है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लग जाते हैं? विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होने लगता है? विटामिन डी उत्पन्न होता है अगर हम धूप में बैठते हैं तो। मछलियों के यकृत में जो तेल है उसमें किसकी प्रचुरता पाई जाती है? विटामिन डी के। ना यकृत के तेल में विटामिन डी पाया जाता है। कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? तो देखिए रक्त के थक्के जमने की विफलता विटामिन के की कमी के कारण हो जाता है। किसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि उनके शरीर में विटामिन डी कम हो तो। अगला सवाल है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए का। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन ए जो है यह इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। किसकी कमी से रिकेट्स होते हैं? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होते हैं। स्कर्वी रोग किसकी कमी से उत्पन्न होता है? विटामिन सी की कमी से उत्पन्न होता है। अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़े रखता है टेंडन। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? क्योंकि कैल्शियम की कमी होने लगती है। चलिए अब लास्ट में क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, उसका आंसर आप फटाफट कमेंट करिएगा। दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है? इसका आंसर क्या है आप कमेंट करके बताइए। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, तो वीडियो को अगर आपने पूरा ध्यान से देखा है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्जाम में। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।